देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शक्ति सिद्धपीठ श्री काली मठ मंदिर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काली मठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को भारत के प्रमुख सिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। काली मठ मंदिर हिंदू देवी काली को समर्पित है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62वें अध्याय में मां काली के इस मंदिर का वर्णन है। काली मठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर स्थित दिव्य चट्टान को कालशिला के रूप में जाना जाता है, जहां देवी काली के पैरों के निशान मौजूद हैं। और कालशिला के बारे में यह विश्वास है कि मां दुर्गा ने शंभु, निशंभु और रक्त जीवदानक का वध करने के लिए कालशिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। कालशिला में देवी देवताओं के 64 यंत्र हैं। मां दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिली थी। कहते हैं कि इस स्थान पर 64 योगिनियाँ विचरण करती रहती हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर शंभु निशंभु दैत्यों से परेशान देवी देवताओं ने मां भगवती की तपस्या की थी। तब मां प्रकट हुई और असुरों के आतंक के बारे में सुनकर मां का शरीर क्रोध से काला पड़ गया और उन्होंने विकराल रूप धारण कर युद्ध में दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। काली मठ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर भक्त कुंडी की पूजा करते हैं। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रि के दिन षष्ठ पंचमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले जाया जाता है और पूजा केवल मध्य रात्रि में की जाती है, जब केवल मुख्य पुजारी मौजूद रहता है। काली मठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक है, जिसमें शक्ति की पूजा होती है। यह केवल ऐसी जगह है जहां देवी माता काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी, मां सरस्वती के साथ स्थित है। काली मठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महा सरस्वती के 3 भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण उस विधान से संपन्न है जैसा कि दुर्गा सप्तशती के वैकृति रहस्य में बताया गया है, अर्थात बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती की पूजा होनी चाहिए। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह भी किंवदंती है कि माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। इसी दिव्य स्थान पर कालिदास ने मां काली को प्रसन्न कर विद्वता को प्राप्त किया था। इसके बाद काली मठ मंदिर में विराजित मां काली के आशीर्वाद से ही उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत जो विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर के नदी के किनारे स्थित कालीशिला के बारे में यह मान्यता है कि काली मठ में मां काली ने जिस शिला पर दानव रक्तबीज का वध किया, उस शिला से हर साल दशहरे के दिन वर्तमान समय में भी रक्त यानी खून निकलता है। यह भी माना जाता है कि मां काली शंभु, निशंभु और रक्तबीज का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुई थी, तो भगवान शिव मां काली के चरणों के नीचे लेट गए थे। जैसे ही मां काली ने भगवान शिव के सीने पर पैर रखा तो मां काली का क्रोध शांत हो गया और वह इस कुंड में अंतर्धान हो गई। माना जाता है कि मां काली इस कुंड में समाई हुई है और काली मठ मंदिर में शिव शक्ति भी स्थापित है। हर साल नवरात्रि में काली मठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस सिद्धपीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मां को कच्चा नारियल व देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंगी, रिबन, चुनरिया
अर्पित करते हैं। देश भर में काली मठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। काली मठ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि सच्चे मन से मानी गई मनोकामना या मुराद जरूर पूरी होती है। इसलिए यदि आप देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में घूमने आते हैं तो दिव्य काली मठ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं।